नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को हैरान कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट जाने को कह दिया है। ईडी उन्हें चौथा सम्मन भेज चुकी है और वहीं बीजेपी की तरफ से पहली बार इस तरह का हमला हेमंत सोरेन पर बोला गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, और जफर इस्लाम सामने आए और उन्होंने खुलकर सीएम हेमंत पर पहली बार इस तरह हमला बोला। उन्होंने कई बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया और उन्हें और उनके पूरे परिवार पर घोटाला करने का आरोप लगाया। कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम लिए, कई घोटालों का चर्चा की और कुल मिलाकर 3 से 4 हजार करोड़ के घोटाले की चर्चा, कई आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए हैं। हमारे साथ संवाददाता मदन है। मदन, पहली बार बीजेपी ने इस तरह से हमला बोला है सीधे सीधे सीएम हेमंत पर, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, सीधे तौर पर जो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी का समन मिला जमीन मामले में, इसके बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, उसके बाद अब सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और बनाम जो है जेएमएम हो चुकी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर से प्रेस वार्ता कर पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और पूरे परिवार सहित जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो बारी बारी से बताया गया। साथ ही इसमें जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका भी नाम लिया गया, शराब घोटाला का जिक्र किया गया, मनरेगा घोटाला का जिक्र किया गया, ग्रामीण विकास में जो फंड कैसे बनाया गया और उससे कैसे लूट की गई, ये तमाम विषयों का जो है विस्तार से पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रखा है। अब सीधी लड़ाई जो है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में दिख रहा है, क्योंकि अब चौथा समन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल चुका है। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये माना जा सकता है कि अब सीधी लड़ाई हो चुकी है। अब तक सिर्फ प्रदेश में ये लड़ाई चलता था, प्रदेश के नेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन जब केंद्रीय कार्यालय से यह मैसेज दिया गया, सरकार के जो है कामकाज पर सवाल उठाए गए, भ्रष्टाचार की उन तमाम चीज़ों को गिनाया गया जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब लड़ाई जो है वो आर पार की है। देखिए, सबसे पहले ये बताया गया कि मनरेगा घोटाला से ईडी की जांच शुरू हुई, उसके बाद किस तरह से खनिज घोटाला 1000 करोड़ 1500 करोड़ का हुआ, फिर 5000 करोड़ से अधिक का जो है जमीन का घोटाला हुआ, शराब घोटाला है, मनरेगा घोटाला है, फिर अनेकों घोटाला का जिक्र जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है। तो ये आरोप उनका है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीधी लड़ाई जो है अब शुरू हो चुकी है। अब 23 तारीख का वक्त है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथे समन के आधार पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अब उससे पहले क्या वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं, इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला, क्या इसे इस बात की प्रतिक्रिया मानी जाए कि ईडी को लेकर लगातार सीएम हेमंत सोरेन सवाल खड़े कर रहे थे? वो कह रहे थे कि जानबूझकर दुर्भावना के तहत उन्हें अपमानित करने के लिए सम्मन भेजा जा रहा है, सम्मन की सियासत की जा रही है, तो क्या इस वजह से खुलकर अब बीजेपी को भी आना पड़ा है? बिल्कुल सीधा आरोप जब बीजेपी पर लग रहा था और जब अब सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को झटका लगा तो बीजेपी ने भी तनिक देरी नहीं की और इसलिए पुरजोर तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तमाम आरोपों के बौछार किए और बारी बारी से गिनाया कि किस तरह से। जब देखिए, बाबूलाल मरांडी जब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कार्यालय से वो एक लिस्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से देखिए हेमंत सोरेन जो है हेमंत कुमार सोरेन बनते हैं, शिबू सोरेन शिव कुमार सोरेन बनते हैं और उस नाम से जो है जमीन का हेराफेरी होता है। तो ये केंद्रीय कार्यालय से राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जब उसी चीज को फिर से गिनाते हैं तो आप इसको समझ लीजिए कि पूरी तरह से लिस्ट तैयार करके हमला बोला गया है और सीधे आमने सामने की स्थिति हुई है, क्योंकि जो भी ईडी के समन आए उसके बाद सीधा आरोप बीजेपी पर लगता रहा है कि बीजेपी जानबूझकर इस मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और जेएमएम के नेता बार बार कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और कहीं कोई आरोप नहीं है। जो भी संपत्ति हैं, चाहे मुख्यमंत्री के हो या उनके परिवार के हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये बातें जो है जेएमएम की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बीजेपी
पुरजोर तरीके से ये कह रही है कि वो तमाम चीज़ें उस एफिडेविट में या फिर हलफनामे में नहीं है जो कि चुनाव आयोग को दिए जाते हैं, जिन संपत्तियों का ब्यौरा हमारे पास है। और ऐसे कई ये जो अनजाने संपत्ति हैं जिसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है, और मुख्यमंत्री जी सीएनटी का भी किस तरह से उल्लंघन करते हैं, ये भी बड़ी बात है। वो आरोप जो है बीजेपी का है कि जब एक जिले में एक जगह पर ही ये कोई ज़मीन खरीद सकता है तो फिर वो दूसरे ज़िले में कैसे ज़मीन खरीद रहे हैं? अगर वैधानिक तरीके से ही खरीद रहे हैं तो वो भी एक गलत है। तो फिर ये बौछार जो है आरोपों का, और दूसरी तरफ जो है ईडी ने भी तीसरे समन के बाद चौथा समन दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट से जब हाईकोर्ट रुख करने के लिए कहा गया है, तो अब दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल मदन, इसके साथ एक और बात, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अब खुलकर हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया है, जिस तरह से जमीन घोटाले को लेकर चौथा समन सीएम को आया है, और जफर इस्लाम वाला ये कह रहे हैं कि उन्होंने नाम बदलकर जमीन की खरीदारी की है। अगर नाम बदला भी है तो वो डॉक्यूमेंट में है, और ऐसे में जाहिर सी बात है मसला काफी गंभीर है। तो मदन, क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है झारखंड में? देखिए, अब सीधी लड़ाई जब हुई है और ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत हैं तो कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी, और उस कार्रवाई का अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीधे टकराहट की स्थिति दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी आप जान रहे हैं कि जेएमएम की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम जो है राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे और कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। तो जब कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से लड़ने की बात आ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति बनेगी। अब कोर्ट का जो है दरवाज़ा, एक जो हाईकोर्ट का बचा हुआ है, उससे क्या राहत मिलती है, उसमें क्या जो है एक तरह से फैसला आता है, इसका इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल जिस लेवल पर जाकर अब बीजेपी ने हमला बोला है और जिस तरह से आरोप लगाए हैं 3000 करोड़ के घोटाले का, और इधर से लगातार कहा जा रहा है कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, तो कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर सीएम हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं तो फिर वारंट या फिर कोर्ट में मसला जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि जरूर अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, तभी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।